हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चूड़ियों का, लेस का और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे घर में बेकार ही पड़ी हुई होती हैं। तो उसी का इस्तेमाल करके हम कुछ नई नई चीज़ें बनाएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से, जिसके लिए मैंने इस तरीके की एक लेस ली हुई है जो कि मैंने साड़ी से ही निकाली हुई है। और इस लेस के साइड में इस तरीके की मोतियों वाली लेस लगी हुई है जो कि थोड़ी सी डल हो गई है, थोड़े से काले हो गए हैं उसमें मोती, तो उस लेस को मैंने हटा दिया है। अब देखिए जो कपड़ा मैंने लिया है वहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा इसमें जोड़ आया था, कपड़ा कम था मेरा, तो मैंने जोड़ लगाकर इसके ऊपर लेस को अटैच कर दिया है। उसके बाद नीचे वाली साइड पर भी हम थोड़ा सा कपड़े को 1/2 इंच जितना फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। मैं बना रही हूँ एक कुर्ती, तो अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप इस तरीके से जोड़ लगाकर यहाँ पर लेस अटैच कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि अपने कपड़े में जोड़ लगाया है। अब देखिए बाकी की जो लेस थी वो मैंने ले ली है, उसमें से जो मैंने आपको बताया मोती वाले जो मोती काले हो गए थे वो लेस हटा दी है और 10 इंच पर मैंने मार्क किया है। और इस तरीके से देखिए मैं लेस के 10 इंच के छोटे छोटे टुकड़ों को कट कर लूँगी। इसका इस्तेमाल मैं कुर्ती का नेक बनाने के लिए करूँगी, नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 7 पीस को कट किया है और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मैं रखते जाऊँगी और ओवरलेप करते हुए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही सिलाई करके इन सभी पीस को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके का एक पीस रेडी है। इसकी लंबाई है मेरी 15 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। आप अपने हिसाब से थोड़ा इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी लेस की चौड़ाई कितनी है उस हिसाब से आपको लेस के टुकड़े लेने होंगे। अब इसे मैंने फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लिया है और गले में भी हम फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। अब देखिए जो रेडी पीस था हमारा उसे मैं इस तरीके से यहाँ पर सेट करूँगी। तो हमें इसका सेंटर देखना है, तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और एकदम सेंटर में मैं सेट करूँगी। इस तरीके से आपको सेट करके रखना है और फिर यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए। आपके पास कोई और मेथड है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से बस आपको इसे सेंटर में सेट करना है। और इस तरीके से देखिए हम दोनों कपड़ों को यहाँ पर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े की रॉन्ग साइड पर इसे उल्टा रख कर ही अटैच कर लिया है और इस तरीके से बीच में गले में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। और इस तरीके से मैं पिन निकाल दूँगी और इसे सीधा कर लूँगी, तो ये हमारा राइट साइड पर टर्न हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने गला छोटा रखा है, आप अपने हिसाब से बड़ा गला भी रख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो डिज़ाइन भी गले में स्क्वायर या फिर आप पान बना सकते हैं या फिर राउंड ही रख सकते हैं। अब देखिए ये जो लेस थी वो मैंने ले ली है जो कि इसके साइड में है वो वाली, और इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करनी है। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से जो गले वाला हिस्सा हमने रेडी किया था उसकी साइड में पहले अटैच करूँगी। आप ना इसे कुर्ती के कपड़े के साथ अटैच करने से पहले ही इस तरीके से जोड़ सकते हैं। मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन क्लियर नहीं थी कि मैं कैसे इसे फिनिश करूँगी, तो मैंने पहले नहीं लगाया था। अब देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर एक रॉन्ग साइड पर इसे लगाऊंगी, फिर राइट साइड पर टर्न करूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ पुश करते हुए इस तरीके से इसे फिनिश करूँगी। तो नीचे की तरफ तो ऑलरेडी ये हमारी लेस इस तरीके से लगी हुई है, तो दोनों साइड पर इसी तरीके से हमें इसे करके फिनिश करना है। तो देखिए ये मैंने कर लिया है। बस इस तरीके से हम इसे सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर भी चारों ओर सिलाई करके इसे फिक्स कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको करना है। तो आपके पास कोई भी डिज़ाइन की लेस है आप सेम तरीके से कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये हमारे गले का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से डिज़ाइनर कुर्ती पड़ी हुई लेस का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। कम कपड़ा है फिर भी आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपकी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों ये पहला आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पुरानी चूड़ियों का। और चूड़ियों को देखिए मैं वुलन लपेटूंगी उसके ऊपर, क्योंकि एक चूड़ी तो पतली होगी, तो मैंने 2 चूड़ी ली है, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने वुलन को बीच से फोल्ड करके निकाला है और फिर इस तरीके से एक साइड से हम डालेंगे, दूसरी साइड से निकालेंगे, बस पूरे में लपेटते जाना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। और लास्ट में फिर इस तरीके से देखिए मैं 1-2 नोट लगा दूंगी यहाँ पर, ताकि ये निकले नहीं। आप चाहें तो फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहेगा। और फिर ये देखिए हमारी बैंगल रेडी हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से धागे को कट कर देंगे। अब हमें लेनी है गोटा पट्टी। गोटा पट्टी आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल के शॉप से बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है।
ओनली 30 रुपीज़ में एक लच्छा मिलता है जिसमें बहुत सारी ये आ जाती है। अब देखिए इस तरीके से हम इसमें पूरे पर लपेट लेंगे और फिर यहाँ पीछे की साइड हम गांठ लगा देंगे और फिर मैं एक्स्ट्रा उसे कट कर दूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो ये मैंने 3 कलर की चूड़ियाँ, टोटल 6 चूड़ियाँ रेडी करी थी। अब हमें पॉम-पॉम बनाना है, तो इस तरीके से मैं 2 फिंगर के ऊपर वुलन को लपेट रही हूँ। यहाँ पर टोटल आपको 90 टाइम या फिर 100 टाइम लपेटना है। मेरे पास जो वुलन था वो थोड़ा पतला था, तो मैंने 4 धागे एक साथ लिए थे। आपका अगर थिक वुलन है तो बस आप 1 धागा भी ले सकते हैं, या फिर स्पीड करनी है तो धागे को डबल करके भी ले सकते हैं। अब देखिए फिंगर से हम इसे इस तरीके से उतार लेंगे धीरे से, और फिर एक और थ्रेड लेकर अच्छे से इसे हम बीच से बांध लेंगे। थोड़ी ऐसे ही हम 2-4 राउंड लगा देंगे ताकि ये टूट ना जाए, और फिर अच्छे से 2-4 गांठ लगा देंगे। अच्छे से हमें बांधना है कि ये टूट ना जाए, निकल ना जाए। फिर यहाँ साइड से देखिए इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे और फिर इसे हम इस तरीके से पूरे में फैला लेंगे। अब आपको जो भी एक्स्ट्रा लगता है साइड में उसे कट करके इसे अच्छा सा शेप दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है पॉम-पॉम बनाना, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मार्केट में मिल भी जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने 3 कलर के अलग अलग पॉम-पॉम बना लिए हैं। अब हमें इस तरीके की एक घंटी लेनी है। अगर आपके पास घंटी नहीं है तो आप कुछ और जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्लाउज से निकला हुआ एक लटकन में से इस तरीके का पीस ले लिया है। इसे हमें एकदम मजबूत धागा लेना है। धागा मैंने डबल लिया है और उसके साथ इस तरीके से हम फिक्स करेंगे। अब हमें लेने हैं मोती। अब यहाँ पर मैं पहले 12 मोती ऐड करूँगी, उसके बाद कोई भी एक पॉम-पॉम लेना है और फिर से हम यहाँ पर 12 मोती को ऐड कर लेंगे। आप भी इसमें है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जितना लंबा या फिर कैसे डिज़ाइन का बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली डिज़ाइन है। 12 मोती ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ली है एक बैंगल, और फिर बैंगल को इस तरीके से यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी, टाँके लगाकर अच्छे से फिक्स कर लूँगी। ऊपर की साइड भी सेंटर में ही हम टाँके लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे ताकि ये घूम ना जाए। और फिर से हमें लेने हैं यहाँ पर 12 मोती। तो देखिए मैंने 12 मोती ऐड कर लिए हैं। अब लूँगी एक पॉम-पॉम, और पॉम-पॉम को ऐड करने के बाद फिर से 12 मोती। तो बस इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमें 3 पॉम-पॉम और 3 बैंगन को ऐड कर लेना है। और फिर लास्ट में मैंने पुराने टोडलिया से ये इस तरीके की रिंग होती है जो वो निकाल ली है, और यहाँ पर मैं इस तरीके से अच्छे से इसे बांध लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरा बनकर हो चुका है रेडी। काफ़ी ज़्यादा लंबी बनाई है मैंने ये लाइनें, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये बैंगल तो काफ़ी सालों से मेरे पास मेरी पुरानी पड़ी हुई थी, जिसका मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, और ये मोती भी काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। तो देखिए आप जितनी चाहें उतनी इस तरीके की लाइनें बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ईजी है, हम इसे फटाफट से बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? अब देखते हैं आइडिया नंबर 3, जिसके लिए हमें चाहिए कलरफुल छोटे छोटे पॉम-पॉम। तो कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें छोटे साइज़ के पॉम-पॉम चाहिए, तो फिंगर पर अगर हम लपेटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इजी नहीं रहेगा। तो मैंने एक इजी तरीका ढूंढा है। इस तरीके से आप फॉक के ऊपर वुलन को लपेट लीजिए। सेम 90 या फिर 100 टाइम आपको लपेटना है। फिर क्या करना है, आपको चम्मच के बीच में से देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही धागे को निकाल लेना है। 2 बार निकालेंगे और फिर अच्छे से यहाँ पर भी हम नोट लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छे से। तो ये मैंने टाइटली यहाँ पर 2-4 नोट लगा दी है। उसके बाद इसे निकाल लेना है और फिर यहाँ पर कट कर लेंगे। फिर पहले वाली ही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करनी है। इसे कट करके ट्रिम कर लेना है। तो ये हमारे छोटे छोटे पॉम-पॉम रेडी हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से मिनी पॉम-पॉम बना सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने ढेर सारी बैंगल को फिर से वुलन लपेट लिया है और फिर इस तरीके से गोटा पट्टी लगाकर रेडी कर लिए हैं। अब देखिए मैंने एक थ्रेड ले लिया है लंबा सा सुई के साथ, और फिर यहाँ पर मैं एक छोटा सा मोती लगाऊंगी। उसके बाद एक पॉम-पॉम को लगाएंगे और फिर मैंने लिए हैं सिल्वर मोती 2, फिर वाइट मोती और फिर सिल्वर मोती। इसके बाद हमें सेकंड लड़ी बनानी है। उसके लिए अटैचिंग यहाँ पर 2 सिल्वर मोती, 2 वाइट मोती और फिर से 2 सिल्वर मोती। अब एक और पॉम-पॉम ऐड कर लेंगे, फिर छोटा मोती डालकर इसे रिटर्न हमें लेना है। इस तरीके से देखिए हम वापस यहाँ से निकालेंगे। तो जो 2 लास्ट वाले सिल्वर मोती, यानी कि टोटल 4 जहाँ पर सिल्वर मोती होते हैं वहाँ पर हमें इस तरीके से इसे निकालना है सुई को। फिर से हमें सेम प्रोसेस करनी है। 2 सिल्वर मोती, 2 वाइट मोती, 2 सिल्वर, फिर पॉम-पॉम और छोटा मोती डालकर इस तरीके से रिटर्न जाना है जहाँ पर ये तीनों साथ एक साथ हो रहे हैं। अब यहाँ पर अच्छे से हम नोट लगा लेंगे ताकि ये यहाँ पर तीनों इस तरीके से सेट हो जाए, सेपरेट हो जाए।
इसके बाद हमें लेने हैं 4 वाइट मोती। 4 वाइट मोती को इस तरीके से हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बैंगल को ऐड कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पर टाँके लगाकर इसे हम फिक्स कर लेंगे और फिर ऊपर की साइड पे टाँके लगाकर इसे फिक्स करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बैंगल को यहाँ पर बांध लिया है। इसके बाद फिर से यहाँ ऊपर की साइड हम मोती ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये 4 वाइट मोती और फिर लास्ट वाला जो मोती है इसे इस तरीके से मैं थोड़ा सा अच्छे से गांठ लगाकर फिक्स कर लूँगी ताकि ये धागा निकल ना जाए। अब यहाँ पर हम बांधने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखकर इसे कट कर लेंगे। अब एक और लड़ी में सिर्फ एक लड़ी ये थोड़ी सी अलग बना रही हूँ जिसके ऊपर मैंने अलग तरीके से गोटा पट्टी को इस तरीके से लपेट लिया है और इस बैंगल को भी सेम हम यहाँ पर टाँके लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब देखिए मेरे पास इस तरीके के एक गणेश है तो उसे मैं यहाँ पर फिक्स करने वाली हूँ। तो अच्छे से गणपति के ऊपर हम इस तरीके से पहले गांठ लगा देंगे और फिर इस तरीके का एक छोटे से घंटी जैसा मैं ले लूँगी। ये मेरे तोरण में भी था और अलग सेपरेट भी था मेरे पास। आपके पास है तो आप लीजिए, नहीं तो आप सीधा ये मोती भी डाल सकते हैं। अब एक छोटा मोती डाल दिया है मैंने और इस तरीके से यहाँ बैंगल के साथ इसे मैं अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो बस यहाँ पर इस तरीके से आप इसे फिक्स कर लीजिए और फिर से यहाँ पर हमें 4 मोती ऐड कर लेने हैं जैसे हमने पहले किया था। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाली लड़ी रेडी करी थी वैसे ही टोटल 4 मैंने ग्रीन कलर की और 4 ऑरेंज कलर की, टोटल 8 लड़ियाँ और ये जो गणपति वाली थी वो 9th मैंने रेडी कर ली थी। अब मैंने एक रिंग ले ली है और इसके साथ में धागे को अच्छे से यहाँ पर बांध लूँगी। यहाँ पर आप है ना धागा मजबूत लेना या फिर आप डबल भी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर तोरण को खोल लिया है। इसके अंदर से ये थोड़े बड़े बड़े मोती थे उसका यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर पहले मैंने 5 मोती ऐड करे वाइट कलर के, उसके बाद 4 मोती मैं रेड कलर के ऐड करूँगी। उसके बाद फिर से मैंने 10 मोती वाइट कलर के ऐड किए, फिर 4 मोती रेड कलर के। तो इस तरीके से पूरी एक लड़ी हमें रेडी कर लेनी है। और यहाँ पर बीच में है ना ये जो वाइट मोती है 10 मोती आ रहे हैं, वहाँ पर हमें टोटल ये 9 जगह पर लेने हैं। इस तरीके से लड़ी बनानी। तो ऐसा करने में है ना मेरा ये थोड़ा लंबा हो रहा था तो फिर मैंने यहाँ पर 8 मोती कर दिए थे 10 की जगह पर। तो आपको अपने दरवाजे का मेज़रमेंट लेकर उसके हिसाब से करना है। मेरा ये थोड़ा लंबा हो रहा था तो फिर मैंने मोती यहाँ पर कम कर दिए थे, तो आप ये देख कर करना। अब देखिए ये पूरे में मैंने अटैच कर ली है सारी लड़ियाँ। उसके बाद मैंने एक छोटी सी लड़ी बनाई इस तरीके से, नीचे पॉम पॉम और फिर 4 बड़े वाइट मोती। तो इस तरीके से इसे बनाने के बाद जो बड़े वाले लाल मोती थे ना ऊपर की साइड, उसके बीच में हमें इसे अब यहाँ पर फिक्स करना है। तो इस तरीके से धागे से मैं अच्छे से इसे नोट बांध कर फिक्स कर लूँगी। तो सभी लाल मोती के बीच में इस तरीके की छोटी छोटी लड़ियों को बनाकर हम फिक्स कर लेंगे। सो फाइनली गाइस ये मेरा तोरण हो चुका है रेडी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? इसमें मैंने पुराने तोरण का यूज़ कर लिया है। तो आप इस तरीके से पुरानी चीज़ों का ही इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा सा और प्यारे डिज़ाइन का कलरफुल तोरण बना सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4, जिसके लिए जैसे मैंने आपको तोरण के लिए लटकन बनाकर दिखाए थे ना, वैसे ही हम यहाँ पर एक लटकन बना लेंगे। आप अपनी पसंद का लटकन बना सकते हैं या फिर लड़ियाँ भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मोती बड़े लगा दिए हैं और फिर मेरे पास इस तरीके के पुराने लाभ और शुभ पड़े हुए थे जो कि कपड़े के बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर है, बहुत ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन है, लेकिन इसके पीछे की जो डबल साइडर टेप होती है ना वो चिपकाने के लिए वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने इस तरीके का जुगाड़ किया है। इसके नीचे जो मैंने लटकन बनाया उसे फिक्स कर लिया है। उसके बाद ऊपर की तरफ भी हमें हैंग करने के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मोती का ही यूज़ करके एक लुक बना लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप अपनी पसंद की मोती लगाकर इसे इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा ये DIY लाभ और शुभ हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। सो आई होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए मैं इस तरीके की जो कैरी बैग होती है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत इजी और बहुत ही काम का आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैग को मैंने उल्टा कर लिया है। यहाँ पर आप जितनी साइज़ का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बैग की साइज़ आपको लेनी है। इसमें छोटी बड़ी साइज़ आती है। अब देखिए इस तरीके से मुझे स्क्वायर पीस चाहिए था, तो कॉर्नर को फोल्ड करके मैंने इस तरीके से इसका स्क्वायर पीस मेज़रमेंट कर लिया है। आप मेज़र टेप से भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है।
अब आपको लेने हैं पुराने कपड़े, जैसे कि पुराना स्वेटर है, दुपट्टा है, या फिर ये एकदम सॉफ्ट वाली बेडशीट थी, एकदम फ्लॉपी थी, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एज अ बेडशीट मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो आप इस तरीके के कोई भी पुराने कपड़े ले सकते हैं कि जो अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ख़राब हो चुके हैं। इन सबको हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे, इस तरीके से अच्छे से फिल कर लेंगे सेट करके, और फिर हमें इसका मुंह बंद करना है। तो यहाँ पर आपके पास कॉटन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बेकार कपड़ों का इस्तेमाल करना है आपको, और आपके पास अगर कॉटन है तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका मुंह जो है उसे बंद करना है, जो ओपन जगह है उसे बंद करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं निडल और थ्रेड का यूज़ करूँगी, और इस तरीके से जो रनिंग स्टिच होती है बस वही हमें नॉर्मल टाँके यहाँ पर लगा लेने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर भी आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इस तरीके से आपको शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करके बनाना है इसे। तो देखिए ये प्यारा सा कुशन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो है ना एकदम आसान तरीका, आप भी अगर सोच रहे हैं तो सोचिए मत और इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इस कुशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेड के ऊपर, अपने सोफ़ा के ऊपर, जहाँ चाहे वहाँ डेकोरेट कर सकते हैं, और कोई कहेगा भी नहीं कि ये बेकार कपड़ों से बना हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अब दीपावली आ गई है तो ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है। तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है, इसे लिए बिना आप बिल्कुल मत जाना। इसके लिए मैंने इस तरीके का एक डिज़ाइनर कपड़ा ही ले लिया है, आप अपनी पसंद की का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। कपड़े को मैंने डबल करके रखा है, 18.5 बाय 12 इंच इसका मेज़रमेंट है, और इसी के साइज़ का हमें एक थिक अस्तर का कपड़ा चाहिए। तो मैंने नॉन-वन का इस्तेमाल किया है, आप पैंट पीस या फिर बेडशीट कोई भी पुराना कपड़ा आपके पास पड़ा है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। मेन कपड़े और अस्तर को हमें अटैच कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ प्लेन कपड़ा ले लिया है, ये भी हमें 2 पीस रेडी करने हैं। 15 बाय 7 इंच इसका मेज़रमेंट है, और इसके साथ भी मैंने नॉन वन को अटैच कर लिया है। आप जो भी अस्तर यूज़ कर रहे हैं वो आपको अटैच करना है। अब देखिए मेन कपड़ा और जो हमने पीछे से कपड़ा लिया, इन दोनों में हमें सेंटर निकालने हैं। तो मैंने फोल्ड करके रखा है और दोनों साइड पर कट लगा लिया, और जो पिंक कपड़ा था उसमें भी फोल्ड करके कट लगाया है। अब इन दोनों कट को देखिए इस तरीके से हम मैच करेंगे, और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा पीस था उसमें भी हम सेंटर निकालेंगे, और दूसरी साइड सेंटर निकाला था उसे मैच करके इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड पर पिंक कलर के जो कपड़े थे उसे मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। इस तरीके से आप बहुत ही बड़ी साइज़ का शॉपिंग बैग बना सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा आसान मेथड है, और बहुत ही ज़्यादा ये डिज़ाइनर बनता है। अब देखिए इस तरीके से हमें ये जो पिंक वाला कपड़ा है इसे यहाँ पर फिक्स करना है। तो इस तरीके से हम मोड़ेंगे इसे कॉर्नर से, और फिर ऊपर की तरफ हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद इसे हम दूसरी साइड से पकड़ेंगे, और देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये एक साइड पर पिंक कपड़ा हमारा अटैच हो गया। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पर भी देखिए दोनों साइड सिलाई करके इसे यहाँ पर भी अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हमें इसमें हैंडल ऐड करने हैं, तो इस तरीके से सेट करके हम इसे रखेंगे, और जो जोड़ वाला हिस्सा था वहीं से हम मार्क करेंगे। तो 4 इंच पर मैंने दोनों साइड से मार्क कर लिया है। उसके बाद मैंने हैंडल के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिया है। 16 इंच लंबाई रखी है, 1 इंच चौड़ाई है, और जो मार्किंग करी थी हमने वो दोनों साइड हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पर हमें हैंडल को अटैच करना है। और साथ के साथ हम जो ऊपर वाला मेन कपड़ा है इसे भी इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और हैंडल को हमें यहाँ नीचे की तरफ फंसा देना है। और जो हैंडल आ रहा है वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से डबल सिलाई कर लेंगे, ताकि हैंडल हमारे एकदम मजबूती से यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को ऊपर की तरफ से फोल्ड भी कर लेंगे और हैंडल को भी अटैच कर लेंगे। तो पूरे राउंड में देखिए इसी तरीके से मैंने सिलाई करके इसे रेडी कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में और बहुत ज़्यादा आसानी से ये हमारा काफ़ी बड़ी साइज़ का शॉपिंग बैग हो चुका है रेडी। सो आई होप दोस्तों आज के सारे आइडिया आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।